सांसों को जो ताजगी दे वो हवा बचा लो, कल के लिए आज ही ये फिजा बचा लो। पेड़ पौधे ही तो हैं धरती के असली गहने, आओ मिलकर हम इस खजाने को बचाएं। सादर प्रणाम। आज सोशल मीडिया के माध्यम से आप सभी के समक्ष में उपस्थित हुआ हूं। आज का युग विकास का युग है और विकास के बिना प्रगति अधूरी है, यह सत्य है। परंतु विकास के नाम पर प्रकृति से हो रहे खिलवाड़ की भरपाई कैसे? क्या हमने, आपने या हमारे पूरे समाज ने कभी इस गंभीर विषय पर सोचा है? हमारे पूर्वजों ने हमें यह धरती और प्रकृति विरासत में दी है। अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम पेड़ पौधों का संरक्षण करें और हरियाली को बढ़ाएं, ताकि आने वाली पीढ़ियों को हम एक सुंदर, स्वच्छ और खुशहाल पर्यावरण सौंप सकें। इस क्रम में हमारे जिले में एक महत्वपूर्ण सौगात मिली है। बाराबंकी से बहराइच रुपैडिया नेपाल बॉर्डर तक सड़क को 6 लेन बनाने की योजना है, जिसकी कीमत 6,700 करोड़ रुपए है। यह विकास अत्यंत आवश्यक है और इस योजना से पूरे क्षेत्र में खुशहाली की लहर है। हम सरकार का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं, परंतु चिंता का विषय यह है कि विकास की इस कीमत को उन लाखों छोटे बड़े पेड़ों का बलिदान देकर चुकाया जाएगा। कई लोग कहेंगे हाईवे बनाने पर पेड़ पौधे लगाने का नियम है। मैं आपकी बातों को मानता हूं, पर मेरा प्रश्न यह है कि क्या पीपल, पाकड़, बरगद, नीम जैसे बड़े पेड़ों को काटा जाएगा, उनकी जगह पे इन पुराने विशाल वृक्षों की प्रजातियों को लगाया जाएगा, या उन्हें ट्रांसलोकेट कर कर बचाया जाएगा? यदि इन प्राचीन वृक्षों की जगह पे केवल 100 प्लांट जैसे कैंडल, पाम या सजावटी पौधे लगाने की योजना है, तो हम इस पर समझौता क्यों करें? विकास हो, परंतु विकास विरासत को मिटाकर नहीं होना चाहिए। अतः मेरा निवेदन है, NHI से पर्यावरण संरक्षण बोर्ड के केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री देवी पाटन, जो कि देवी पाटन मंडल से आते हैं, आदरणीय कीर्तिवर्धन सिंह जी से, माननीय सांसद बहराइच आदरणीय आनंद गौड़ जी, जो केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन के सदस्य भी हैं, माननीय विधायक जी और जिले के सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों एवं नागरिकों से, कि इस विषय पर गंभीरता से विचार करें। मेरे 3 बिंदु हैं जो मैं आप सभी के समक्ष में रखना चाहता हूं और उस पर मैं आप सभी की राय भी लेना चाहता हूं। नंबर 1, कटने वाले पुराने वृक्ष के बदले में उसी की प्रजाति को लगाया जाए। नंबर 2, जहां भी संभावना हो सके उन पुराने वृक्षों को बचाए जाने के लिए वहां पे उन वृक्षों को ट्रांसलोकेट तकनीकी से बचाया जाए, उनको ट्रांसलोकेट करके दूसरी जगह पर लगाया जाए। और नंबर 3, हाईवे के दोनों तरफ एक घना हरित क्षेत्र का विकास किया जाए। विकास और पर्यावरण साथ चले तो ज्यादा बेहतर है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक पेड़ माह के नाम लगाने की एक योजना हम लोगों के समक्ष में रखी थी। आज उसी को देखते हुए दिल को आहत है कि जहां पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ऐसी योजनाओं को ला रहे हैं, वहीं पर कहीं ना कहीं हजारों डेवलपमेंट के नाम पे हजारों लाखों पेड़ों का बलिदान दिया जा रहा है। आप लोगों से मेरी ये राय है कि जो मेरा निवेदन है, मेरी राय भी है कि मैंने जो 2-3 बिंदु आपके समक्ष में रखा है, आइए हम लोग मिलकर पर्यावरण संरक्षण की ओर एक कदम बढ़ाएं और पर्यावरण को बचाएं। आप लोगों से मेरा यही निवेदन है। धन्यवाद।